आज सुबह से देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक वेदांता के दफ्तरों पर ईडी की रेड पड़ी। अनिल अग्रवाल के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वजह है फेमा का उल्लंघन। लेकिन रुकिए, ये फेमा होता क्या है, इसका उल्लंघन करने पर क्या होता है, और आज हम यही समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि फेमा क्या है। फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। यह एक कानून है जो भारत सरकार ने साल 1999 में बनाया था। इससे पहले फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 था, जो बहुत ज़्यादा सख्त था। फेमा उससे थोड़ा उदार कानून है, लेकिन है बहुत जरूरी। सरल भाषा में बात करें तो यह है कि जब भी भारत से बाहर पैसा जाता है या बाहर से पैसा आता है, तो उसके लेन देन पे भारत सरकार की तरफ से फेमा काम करता है, उस पर नजर रखता है। सोचिए, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन भारत में कमाई करे और वो पैसा चुपचाप किसी विदेशी बैंक में छुपा दे, तो देश को नुकसान होगा ना। या फिर कोई कंपनी बाहर से अवैध तरीके से पैसा लाकर यहाँ लगाए, यह भी खतरनाक है। इसलिए फेमा बना है और इसका काम है विदेशी निवेश पर नजर रखना, हवाला जैसे गैरकानूनी लेन देन जो है उन पर नजर रखना, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुरक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना। अब फेमा के तहत आता क्या क्या है। फेमा के दायरे में आते हैं ये मामले। नंबर 1, विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदना, हवाला के जरिए पैसा बनाना या पैसा भेजना, बिना आरबीआई की अनुमति के विदेश में पैसा ट्रांसफर करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के नियमों का उल्लंघन करना, विदेशी कंपनियों को अवैध तरीके से पेमेंट करना। आसान शब्दों में कहें तो जो भी पैसे का खेल भारत की सीमा के पार जाए, वो फेमा के दायरे में आता है। अब ईडी कब आती है? ईडी का बात आती है तो फेमा का लागू करने की जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की। ईडी तब एक्शन लेती है जब किसी कंपनी या व्यक्ति पर फेमा का उल्लंघन का शक हो, आरबीआई या किसी बैंक से शिकायत आए, इनकम टैक्स या अन्य एजेंसियों से इनपुट मिले, और जब ईडी को लगता है कि सबूत छुपाए जा सकते हैं, तो सर्च ऑपरेशन यानी छापेमारी करती है, जो कि आज वेदांता के ऑफिस में हुआ क्यों, उसकी क्या वजह रही, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन बात करेंगे पुराने फेरा में फेमा उल्लंघन को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, मतलब सीधे जेल। लेकिन फेमा में इसे सिविल ऑफेंस माना जाता है, मतलब पहले जुर्माना फिर लीगल प्रोसेस। हालांकि अगर फेमा उल्लंघन किसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो तो फिर पीएमएलए यानी प्रिजर्वेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लग सकता है, और तब मामला बहुत गंभीर हो जाता है। वेदांता केस क्या है? वेदांता केस में इसमें क्या हुआ है आज? अब आते हैं आज की खबर पर। यानी 2 जून 2026 को ईडी ने अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप के दिल्ली, मुंबई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई फेमा के कथित उल्लंघन को लेकर हुई, जिसमें विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़ी अनियमितताओं की जांच हो रही है। गौरव तलब है कि वेदांता इससे पहले भी 2004 में अपनी कंपनी स्टारलाइन इंडस्ट्री के मामले में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भर चुकी है। अभी ईडी ने नहीं बताया कि इस बार उल्लंघन की प्रकृति क्या है, लेकिन जांच जारी है। तो दोस्तों, समझ गए ना, फेमा वो कानून है जो सुनिश्चित करता है कि भारत का पैसा, चाहे वो किसी बड़े अरबपति का हो या छोटे बिजनेसमैन का, देश के नियमों के दायरे में ही चले, और जब भी कोई इस दायरे से बाहर जाता है तो ईडी का दरवाजा खटखटाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और खबरों की गहरी समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।